नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हितकर, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों आज जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं ये मर्चेंट नेवी का एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं कि बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे कि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि वो वीडियो ओल्ड हो चुकी है शायद, इसलिए लोगों को फिर भी बहुत डाउट होता है एंड दे आर आस्किंग मी क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। बट इट्स गुड, एटलीस्ट यू आर टेकिंग इंटरेस्ट ऑन वीडियोज एंड यू आर आस्किंग द क्वेश्चन। सो गाइज, सबसे पहले मर्चेंट नेवी में क्या क्या रैंक होती है, कितनी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है एज की, ये सारी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। रैंक भी क्या क्या होती है और कौन कौन सा कोर्स आप कर सकते हो। सो गाइज, सबसे पहले इसमें कितने विभाग होते हैं, हम उन विभागों के बारे में जानकारी देंगे आपको। जैसे कि पहला एक है डेक साइड, ये क्लियर हो चुका है मेरे सभी जितने भी यूजर्स हैं उन सबको पता है डेक साइड क्या है, इंजन साइड क्या है। डेक साइड वालों का क्या काम होता है और इंजन साइड वालों का क्या काम होता है। डेक साइड में कितनी रैंक्स होती है, इंजन साइड में कितनी रैंक होती है और सबकी क्या क्या रिक्वायरमेंट। तो गाइज ये वीडियो में एकदम फास्ट फ्लो मोड में बोलूंगा, जिससे कि आप बोर नहीं होंगे, आपको नींद नहीं आएगी। अगर मैं थोड़ा सा वीडियो में स्लो हो जाऊंगा तो आप सोने लग जाओगे, मुझे मालूम है। एनीवे, तो सबसे पहले होप आप लोग सभी सही होंगे एंड कोविड का प्रिकॉशन लेते रहिए। कोविड को नल एंड अवॉइड मत करिए। कोविड को अगर आपने अवॉइड करने की कोशिश की तो हमारे देश में जो हमारी देश की जीडीपी है, ये कई मूर्ख लोगों की वजह से जो कहते हैं कि नहीं ये भगवान का भेजा हुआ है, ये अल्लाह का भेजा हुआ है, ये किसी का नहीं है, ये हम इंसान ने बनाया है, चाइना से आया है, क्या रीज़न है क्या नहीं, इसके पीछे 90 डेज का टाइम लिया है यूएस ने। 90 डेज में दे हैव टू फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। सो गाइज, ये सब बात छोड़ते हुए बस आप मास्क जरूर लगा के रखिएगा। मैंने इसे नहीं लगाया क्योंकि मैं अपने रूम में अकेला बैठा हूँ, अदरवाइज मैं भी कॉमन प्लेसेस में या कहीं पर जाता हूँ तो मास्क का यूज जरूर करता हूँ। तो गाइज सबसे पहले डेक साइड क्या होता है। देखो, डेक साइड होता है ये नॉन टेक्निकल साइड है, इंजन साइड टेक्निकल साइड होता है। डेक साइड में आप कैडेट से स्टार्ट करते हैं, कैप्टन बन सकते हैं, और डीटीएसएम से स्टार्ट करके बोसन बन सकते हैं, डीटीएसएम से स्टार्ट करके कैप्टन भी बन सकते हैं। इंजन साइड में आप इंजन कैडेट में जाएंगे, टीएमई में जाएंगे, ट्रेनी मरीन इंजीनियर, वहां से आप चीफ इंजीनियर बन सकते हैं। चीफ इंजीनियर इज द फाइनल रैंक, तो वहां से चीफ इंजीनियर बन के आप रिटायर हो सकते हो। तो गाइज इसके लिए करना क्या होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, क्या इसके लिए मुझे इंजीनियरिंग करनी है, क्या इसके लिए मुझे एमबीए करना है, क्या इसके लिए मुझे बीबीए करना है, क्या इसके लिए मुझे बीसीए करना है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट 12th होना चाहिए, साइंस साइड से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% चाहिए, इंडिविजुअली चाहिए। बहुत कंपनी की रिक्वायरमेंट है 65% चाहिए, इंडिविजुअली चाहिए। जैसे अभी एमएससी कंपनी का मैंने इससे पहले निकाला हुआ था, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इंडिविजुअली 60 चाहिए। तो गाइज इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। सॉरी, 65 होना चाहिए एमएससी कंपनी का। सेम लाइक दैट एंग्लो ईस्टर्न की भी रिक्वायरमेंट 65% की है। दोस्तों जमाना अभी परसेंटेज का है। एक टाइम था जब परसेंटेज ही नहीं आती थी लोगों की, 50% आती थी तो लगता था इसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। आज 70-80% भी है तो लगता है कि यार बहुत कम नंबर रह गए। तो गाइज टाइम इज पासिंग बिट बाई बिट, टाइम चेंज हो रहा है अपने अकॉर्डिंग, आपको टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना है। सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, ऑनलाइन वीडियोस हो गई हैं, ये सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं लाइव आता हूँ, इंस्टाग्राम का मेरा जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। लोग मेरी लाइव को देखते हैं, कईयों का सिलेक्शन हुआ है, कई मुझे मैसेज भेजते हैं, सर थैंक यू वेरी मच, हम आपको रसगुल्ला भेजेंगे तो हम आपसे मिलेंगे। अरे मुझे रसगुल्ला दो ना दो यार, आप बढ़िया जल्दी से कैप्टन बन जाओ, बस यही मेरी तमन्ना है। कई फीमेल्स के भी मैसेज आते हैं, उनको भी शिपिंग लाइन में बहुत इंटरेस्ट है, दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। मैं निगेटिविटी नहीं डाल सकता। बहुत लोग बोलते हैं फीमेल के लिए ये लाइन ठीक नहीं है, फीमेल के लिए वो लाइन ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हर लाइन आजकल लड़का लड़की सब एक समान है। सो गाइज इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 12th क्लास पास होना चाहिए, 65% चाहिए, इंडिविजुअली चाहिए, आपकी आईसाइट ठीक होनी चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की। मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है, फिजिकली फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना भी बहुत जरूरी है और मेंटली फिट होना भी बहुत जरूरी है। इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होते हैं। अगर आपको किसी तरीके की मेंटली प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मत आइए। मैं बार बार कहूंगा, पैसे कमाने के चक्कर में इतना मत होइए। अगर आपके बच्चे को थोड़ा मेंटली साइको टाइप का है तो इसमें साइकोमेट्रिक एग्जाम भी होते हैं, साइकोमेट्रिक एग्जाम भी पास करना पड़ता है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। इसमें आईएमयू का एग्जाम होता है, आईएमयू सीईटी का एग्जाम होता है, आईएमयू सीईटी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, कंपनी स्पॉन्सरशिप का एग्जाम करना पड़ता है। तो उसके बाद आप डीएनएस लीडिंग टू बीएनएस यही कोर्स करिएगा। आप बीएससी नॉटिकल साइंस जो 3 ईयर है वो मत करिएगा, वो बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है, टाइम टेकिंग कोर्स है। यहाँ भी अगर आप डीएनएस करोगे तो आपको सेम वही डिग्री मिलेगी जो कि आपको बीएससी नॉटिकल साइंस करके मिलेगी।
तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपका, होपफुली आप सबका क्लियर हो गया हो। तो आप कौन सा कोर्स करेंगे? डीएनएस करेंगे, डीएनएस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। बस आपको इतना करना है कि आपको 12th स्टैंडर्ड में दबा के मेहनत करनी है। आपने 10th में तो बहुत गाला मारा है, बहुत इधर उधर बंक भी मारा है। 2 साल से तो कोविड है, बंक मारने का टाइम नहीं मिला, लेकिन 12th में यार जबरदस्त मेहनत करके आपको सक्सेस हासिल करनी है। आपको अपना इतिहास लिखना है, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को बताना है मिस्टर XYZ वहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात आपके पेरेंट्स के लिए प्राउड की बात होगी अगर आप सेट हो जाएंगे। एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होती है कि उसका बेटा सही लाइन पे सेट हो जाए। अदरवाइज माँ बाप जिंदगी भर परेशान रहते हैं अपने बच्चे से। किसी के माँ बाप, बच्चा कितना भी खराब क्यों ना हो, माँ बाप उसका कभी बुरा नहीं सोचते। तो गाइज आपने 12th में PCM पास कर लिया, आपके 65% आ गए, आपने बहुत बड़ी हासिल कर ली। हासिल करने के बाद अब क्या करोगे? अब जाइए टक 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 IMU का फॉर्म भरिए। सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। गूगल पे सर्च मारिए IMU, फटाफट बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। IMU का फॉर्म भरिए, IMU का एग्जाम दीजिए। एग्जाम बेसिक एग्जाम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस एंड आंसर होते हैं। आपको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं, किसी से ज़्यादा एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं, और किसी की बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। तो आप IMU का एग्ज़ाम दीजिए। एज क्राइटेरिया होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 30 साल का लड़का IMU का एग्ज़ाम दे रहा है, एज क्राइटेरिया होनी बहुत ज़रूरी है। 30 साल का होते होते तो आप कैप्टन बन जाओगे। तो इसलिए जब आपकी उम्र, आपकी आयु, आपकी एज 16.5 ईयर या 17 ईयर में आप 12th करते हैं, उसके बाद आप IMU एग्जाम दे दीजिए। नहीं दे पाते हैं तो 18 में दे दीजिए। अगर फिर भी कम नंबर आपके +2 में आए तो 19 में दे दीजिए। इस तरीके से आपके पास टाइम बहुत है, लेकिन टाइम यूँ खत्म हो जाता है मेरे दोस्त। टाइम को निकलते चुटकियों में निकल जाता है, समझ गए। समय किसी का इंतजार नहीं करता। आपने पुरानी महाभारत देखी होगी, उसमें बोलता है मैं समय हूँ। इसके लिए समय को वेस्ट मत करिए, अपनी मेहनत को बरकरार रखिए। और आप DNS लीडिंग टू BNS टेक कैडेट ट्रेनी डेक ऑफिसर में ज्वाइन कर लीजिए। ट्रेनी डेक ऑफिसर कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। अपने आप को ये मत समझिए कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। फिर भी कैप्टन बनने के लिए कैडेट बनना पड़ता है मेरे दोस्त, इस बात को मत भूलना। मैं भी एक दिन कैडेट था, 3rd ऑफिसर बना, 2nd ऑफिसर बना, चीफ ऑफिसर बना और कैप्टन भी बन जाऊंगा। तो गाइज आपको क्या करना है? आपको कैडेटशिप करनी है DNS। अच्छी कंपनियों के नाम मैं बताता हूँ, उन्हीं कंपनियों में ट्राई करिएगा। एंग्लो ईस्टर्न, ऐसा नहीं कि मैं एंग्लो ईस्टर्न में हूँ तो एंग्लो ईस्टर्न करें, वाकई में डेट इज वेरी गुड कंपनी। दे हैव 800-900 शिप्स, देयर इज नो वेटिंग पीरियड सच एज। उसके बाद आप आते हैं MSc मेडिटेरियन शिपिंग कॉर्पोरेशन, सिनर्जी शिप मैनेजमेंट, शेल, शेवरॉन, ग्रेट ईस्टर्न, PIL, SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डेट इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी। इनिशियली सैलरी लेस है, बाद में कंपनी स्विच ओवर भी कर सकते हैं। ये सब रेपुटेड कंपनी है। बर्नाल्ड शुल्टे, पहले इसका नाम पैरामाउंट यूरेशिया हुआ करता था, आजकल नाम बर्नाल्ड शुल्टे है। तो दीज आर द रेपुटेड कंपनीज, आप ये सब कंपनी ज्वाइन करिए। ये सितारा शिपिंग, तारा शिपिंग, चांद शिपिंग, दुलारा शिपिंग, राजेश्वर शिपिंग, महेश्वर शिपिंग, भुवनेश्वर शिपिंग, ये सब मत ज्वाइन करिए। यहाँ पे क्रॉस मार दीजिए। दीज आर नॉट गुड कंपनीज, नॉट गुड इंस्टीट्यूट्स। ये आपको अपना शिकार बनाते हैं, आपकी लाइफ के साथ ये प्ले करते हैं। कितने लड़कों की जिंदगियां बर्बाद हो गई है, कितने लड़कों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं इन एजेंट्स की वजह से, इन कंपनीज की वजह से। इनके तो नाम से मुझे गुस्सा आता है। तो आप इन सब चक्कर में मत पड़िए। आप DNS लीडिंग टू BNS करिए, बहुत अच्छा कोर्स है। आराम से कंपनी स्पॉन्सरशिप हो जाइए एक बार, उसके बाद कोई भी कॉलेज मिले। कहीं बोलते हैं, कईयों को लगता है सर हम TS चाणक्य के कैडेट हैं। अरे भाई, कैडेट होने के साथ साथ स्पॉन्सरशिप होना भी बहुत जरूरी है। स्पॉन्सरशिप होना भी बहुत जरूरी है। एक बार आपने स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट से करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। यकीन मानिए, मेन आपकी स्पॉन्सरशिप है, आपकी जॉब लग गई। तो आपने डेक कैडेट में ज्वाइन किया, डेक कैडेट के बाद आप 3rd ऑफिसर बनेंगे। 18 मंथ्स जहाज पे करने हैं। ये 18 मंथ्स एक साथ नहीं करने हैं, 6 मंथ के 3 कॉन्ट्रैक्ट करने हैं।
तीनों कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपका 4 मंथ्स का सेकंड मेट का एग्ज़ाम होगा, उसकी पढ़ाई करनी होगी। वो पढ़ाई क्लियर करने के बाद आपको COC मिल जाएगी, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। उसके बाद आप बन जाएंगे 3rd ऑफिसर। साथ में आपको BSc नॉटिकल साइंस की डिग्री भी मिल जाएगी। अब आप 3rd ऑफिसर हो गए, बड़े आदमी हो गए। ये 3 पट्टियाँ देख रहे हैं, आपकी एक पट्टी लगी रहेगी, ये 2 पट्टी छुप जाएगी ऐसे 3rd ऑफिसर की, लेकिन फिर भी एक पट्टी लग गई। 3rd ऑफिसर की जो सैलरी है वो 2700 to 3000 है। पहले हम लोग को $3,800 मिलता था, जो कि आज के मार्केट में 2700 या 3000 2,10,000 है। तो लड़का या लड़की भाई इतना कमा रहा है, अब तो लड़का सेट हो गया, ऐसा मत सोचिए। उसके बाद सेकंड ऑफिसर का एग्जाम दीजिए, चीफ ऑफिसर का दीजिए, कैप्टन बनिए। उसके बाद भी श्योर जॉब में बहुत सारे स्कोप है, डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी, आपकी काबिलियत, आप कितने काबिल हैं। ये तो मैंने बताया डेक साइड का। अब इंजन साइड वाले मुझसे खफा खफा से रहते हैं, सर आप हमारी तो वीडियो बनाते नहीं, हमारे बारे में कोई बताता नहीं है। तो इंजन साइड वालों का भी बताता हूँ। देखो इंजन साइड में क्या है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है दोस्तों। डेक साइड में तो आप जल्दी घुस जाओगे, लेकिन इंजन साइड में क्या है, आपको मरीन इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी या फिर GME, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसके बाद है, 4 ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद। देखो इसमें 2 तरीके से आप जा सकते हो। पहले अगर आपने BE मरीन इंजीनियरिंग करी 4 ईयर के लिए बाद, तो आप डायरेक्ट इंजन कैडेट में चले जाओगे। और 4 ईयर की अगर आपने BE मरीन इंजीनियरिंग नहीं की है, आप 12th के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके फिर 1 ईयर का आपको कोर्स करना पड़ेगा, GME, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वो भी बंदे इसमें घुस सकते हैं। फिर वो बंदे क्या डायरेक्ट चीफ इंजीनियर बनेंगे? नहीं, वो भी जाएंगे इंजन कैडेट में। मतलब जो काम आप डेक साइड में 6 साल पहले जा सकते थे, आप 6 साल बैक में भाग गए, फ्लैश बैक में। मतलब 6 साल में आप लाखों लाखों कमा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे अभी भी आप कैडेट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं होता, लोगों को पता नहीं होता। कई बोलते हैं सर मरीन इंजीनियरिंग में मुझे प्राउड फील। अबे भैया ऐसा कौन सा प्राउड फील है, 6-7 साल आपने वैसे ही लगा दिए। रैंक भी ऐसी कोई वही रैंक है जो हमारी डेक साइड से है। एनी हाउ, अपना अपना इंटरेस्ट है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी फंटेस्टिक जॉब। तो आप इंजन कैडेट बनेंगे, फिर सेम इसी तरीके से इंजन कैडेट डेक कैडेट के बराबर होता है। आप एग्जाम देंगे, आप 4th इंजीनियर बनोगे जो कि 3rd ऑफिसर के बराबर होता है। फिर आप 3rd इंजीनियर बनोगे जो कि 2nd ऑफिसर के बराबर होता है। फिर आप 2nd इंजीनियर बनोगे जो कि चीफ ऑफिसर के इक्विवेलेंट है। उसके बाद चीफ इंजीनियर बनोगे जो कि कैप्टन के इक्विवेलेंट है। ये तो मैंने ऑफिसर लेवल की सारी रैंक एक्सप्लेन कर दी। अब मैं क्रू लेवल की रैंक एक्सप्लेन करता हूँ। क्रू लेवल में GP रेटिंग करने के बाद स्पॉन्सर्ड के साथ, ये चीज़ ध्यान रखना, GP रेटिंग करने के बाद आप DTSM बनोगे। DTSM के बाद OS बनोगे, ऑर्डिनरी सीमैन। ऑर्डिनरी सीमैन के बाद आप AB बनोगे, एबल सीमैन। उसके बाद बन जाओगे बोसन। नहीं तो 36 मंथ प्रीसी ट्रेनिंग करने के बाद आप फिर से सेकेंड मेट का एग्जाम देके सेम 3rd ऑफिसर बनोगे। 3rd ऑफिसर के बाद 2nd ऑफिसर बनोगे, चीफ ऑफिसर बनोगे, कैप्टन बनोगे, लड़का बन गया कैप्टन। लेकिन ये दोस्तों इतना आसान नहीं है। आपको मैं अपनी लाइफ की कहानी बताऊंगा कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है, लेकिन मेरी शक्ल इतनी हंसमुख है ना, काम आराम से बन जाता है। तो लाइफ में हंसते रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी उदासी भरी शक्ल आपको निगेटिविटी में ले जाएगी, आपको नीचे की तरफ धकेलेगी। लाइफ में कितनी भी मुसीबतें आए, कितना भी संघर्ष आए, आपको डट के सामना करना है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था। मुसीबत के टाइम में भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। सीता माता को ले जाने के लिए उन्होंने पुल पे से जाना पड़ा उस टाइम। दोस्तों ये इतना इजी काम नहीं था। आप तो एनिमेटिक ग्राफिक्स देख के खुश होते हैं, बट उन्होंने वो चीज़ कर दिखाया। लीडर हो तो राम जैसा हो, आप राम बनने की कोशिश करो, ठीक है। मक्कारी की आदत मत डालो, अपनी लाइफ कबूतरों जैसी मत डालो। कबूतर कभी भी दाना चुनने नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा, आप छत पे गेहूं डालते हैं, कबूतर आएंगे खाने के लिए। या फिर मेरी मम्मी भी कबूतरों को खाना देती है, तो कबूतर खा खा के मोटे हो गए। कबूतर को क्या है, क्वारंटाइन की आदत हो गई है। लेकिन बाकी आप पक्षियों में जाओ, अगर चिड़िया तोता ये सब मेहनत करते हैं, जाके दाना चुनते हैं, लेकिन कबूतर कभी दाना चुगने नहीं जाता। उसको बैठे बिठाए दाना चुगना है। तो कबूतर मत बनो, शेर बनो, बाज बनो, चील बनो। चील की नज़र वहाँ होती है, वहाँ से वो निकाल लाती है, वैसी नज़र रखो दोस्तों। गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। आई एम वेटिंग फॉर यू। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा
और इस तरीके की आपको बहुत सारी वीडियोस देता रहूँगा। मेरा साइन ऑफ हो जाने दो, एक बार लाइन लगा देंगे वीडियो की। भले ही कोई एक बंदे को भी अगर फ़ायदा होता है तो मेरे लिए वो मेरी वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।